एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली और शपथ लेने में जो कुछ देखा गया आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे, लेकिन शपथ तो ले ली और दिग्गजों का जुटान जरूर हुआ। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग वहां मौजूद जरूर थे। मुख्यमंत्रियों का तांता लगा हुआ था और सब कुछ खुले मैदान में सबके सामने होता हुआ दिखा और भीड़ जो उमड़ी उसको भी आज टटोल लीजिए, देखते चले जाइए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से यूज करो और फेंक दो कि नीति में भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है और कितना सही है। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी किसी को यूज करती है और उसको थ्रो कर देती है? इसकी क्या सच्चाई है, आज हम इसी को टटोलने वाले हैं। तो चलते चले जाइए। तो इसको समझने से पहले याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को। पुराना नारा है लेकिन एक बार दोहरा देते हैं। भाजपा के तीन धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर, ये नारे कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दों के साथ नजर आते थे और इस तरह से कहे जाते थे कि भाजपा के तीन धरोहर है। अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आडवाणी जी मौजूद है और मुरली मनोहर जोशी मौजूद है। मुरली मनोहर जोशी की तबीयत लगातार खराब रही है। वैसे आडवाणी के बीच बीच में तबीयत खराब होने की सूचना मिलती रहती है, लेकिन उनकी चेतना आज भी पूरी तरह से सजग है और राजनीति में सोच पाते हैं और तमाम तरह के मुद्दों पर अपनी बातों को रखते भी हैं। 92 ईयर्स के पुराने एक बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आइकॉन हुआ करते थे। और जब आडवाणी की बात करिएगा तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को इग्नोर नहीं कर सकते। नियत रखने वाले और सॉफ्ट राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो हार्ड राजनीति करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे। और दोनों की जोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन बड़ा अजीब बात है, उम्र का तकाजा को देखते हुए जिस तरह से आडवाणी के टिकट काटे गए, याद कीजिए मुरली मनोहर जोशी के टिकट काटे गए, तो सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आए। किस तरह से एक उम्र का तकाजा को देखकर जब टिकट से वंचित किया गया और उसके बाद एक चीज का निर्माण हुआ, मार्गदर्शक मंडली का। जी हाँ, मार्गदर्शक मंडली का बड़ा दिलचस्प है, नाम से ही पता चल जाता है कि मार्गदर्शन मंडली है क्या। आज टटोलते चले जाइए मार्गदर्शन मंडल, जिसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है और बताया जाता है कि पुराने नेता के साथ साथ जब नाम नरेंद्र मोदी जी ने अपना भी जोड़ा तो कहा जा सकता है मंडली कुछ मार्गदर्शन जरूर करेगी। तो क्या आपको लगता है कि मार्गदर्शन मंडली कोई मार्गदर्शन करने की स्थिति में है? क्या कभी लाल कृष्ण आडवाणी से भारतीय जनता पार्टी राय मशवरा भी करती है? ये सब कुछ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ नाम ही है, उसका कोई मार्गदर्शन लिया नहीं जाता। और तमाम चीजों के बीच इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि यूज करो और फेंक दो, यानी यूज एंड थ्रो की नीति भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चरितार्थ है, इसको भी आज टटोल लीजिए। एक एक बातों पर गौर करिएगा, आप हमारी वीडियो में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा। तो समझते चले जाइए। बिहार की राजनीति से शुरू करता हूं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम के बगैर भारतीय जनता पार्टी का नैया पार नहीं होती है। तभी तो 45 सीट लाने वाले जदयू जब मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाए तो बड़ा अजीब लगता है। और इस चुनाव के मतलब उपचुनाव के मद्देनजर को देख लिया जाए तो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभर गई है। 80 विधानसभा में उनके एमएलए चुनकर आ गए हैं और मात्र 45 विधानसभा में सीट लाने वाले जदयू को बनाने की आवश्यकता मुख्यमंत्री क्यों हो गई, आसानी से समझा जा सकता है। चलिए इस बात को यहीं से छोड़कर हम दूसरी तरफ जाते हैं, फिर हम बिहार की तरफ लौटेंगे। आज इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण और इस चुनाव में जो कुछ नजर आया, यानी विगत लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट में नहीं पहुंच पाई, यानी सिंगल डिजिट यानी 9 लोकसभा ही जीत पाई, तो 4 महीने में ऐसी कौन सी घटना घट गई और ऐसी कौन सी बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से महाराष्ट्र ने अपना लिया।
एक लैंडस्लाइड इंडिया गठबंधन को देखने को मिला। चुनाव का परिणाम तो यही बता रहा है, तो समझते चले जाइए। चलिए हम आज दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि बात किया जाएगा एकनाथ शिंदे को लेकर। असली शिव सैनिक साबित हो गए हैं चुनाव परिणाम के बाद। और जो बात उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आए कि मैं ही असली शिव सैनिक है, लेकिन जनता ने तो एकनाथ शिंदे को ही पूरी तरह से शिव सैनिक बना दिया है। आज हमारा इशू उधर नहीं है, मेरा इशू इस तरफ है कि मात्र 57 विधानसभा चुनाव में जब एकनाथ शिंदे की पार्टी वहां चुनाव जीत गई, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है? जब 45 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं सीएम, तो 57 यानी 57 विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? वो तो उससे ज्यादा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए कहा एकनाथ शिंदे की उपयोगिता समाप्त हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ दे या ना दे, लेकिन यदि अजित पवार उसके साथ रहे तो वो आसानी से सरकार बना लेंगे। इतना बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को आ गया है। तो मैंने कहा ना, बड़ा दिलचस्प है, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली जो कहावत है, वो बिहार और महाराष्ट्र को देखने के बाद स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। तो समझते चले जाइए, बिहार की तरफ लौट आइए। तो बिहार को इसलिए भी आप टटोल लीजिए क्योंकि यदि नीतीश कुमार की सरकार, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखियों पर टिकी नहीं रहती, तो संभव था कि वो भी दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ के देखने के बाद तो यही आशा लग रहा है, इसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार के बैसाखी पर मोदी सरकार टिकी नहीं रहती, तो शायद नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहते, और जो फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिए था वो बिहार में होता हुआ दिखता। तो आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र के संदर्भ को, आप बिहार को टटोल लीजिए। यानी नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी है नीतीश कुमार को साथ रखने की। एक तो पहली मजबूरी है कि बिना नीतीश कुमार के नैया तो बिहार में विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पार नहीं होने वाली है। और दूसरी बात कि बिहार के नीतीश कुमार के बिना केंद्र की मोदी सरकार तो गिर जाएगी, और केंद्र सरकार को बैलेंस रखने के लिए नीतीश कुमार को भी किसी न किसी तरह से ढोया जा रहा है, और राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा है। तो टटोलते जाइए, बड़ी फेरिस्त है, यूज करो फेंक दो। तो यूज के बारे में बात करते चले जाइए तो याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल को लेकर दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर हुआ करते थे, अब प्रदेश की कमान थी, और बड़ी मार खाए हैं उन्होंने वहां के टीएमसी नेताओं से। कई बार मार खाते हुए देखे गए और सब कुछ कुर्बान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नजर आने लगे। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी के खास सिपहसालार हुआ करते हैं, उसकी जब एंट्री भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो दिलीप घोष हाशिए में जरूर चले गए। तो कहा क्या जाए, मैंने कहा ना, ऐसी तमाम फेरिस्त है जिसकी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहती है भारतीय जनता पार्टी इसको यूज करती है। जिसकी उपयोगिता खत्म हो गई राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उसको निकाल फेंकने में भारतीय जनता पार्टी कभी गुरेज नहीं करती है। उनके दिग्गज नेताओं को देखते चले जाइए। अब मुरली मनोहर जैसी आडवाणी के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कद्दावर नेता माने जाते थे और वाजपेयी सरकार के भी मंत्री रहे, शहनवाज हुसैन की क्या चलती हुआ करती थे वाजपेयी के जमाने में, तो बिल्कुल नहीं है। कहां चले गए ऐसे लोग? जो लोग वाजपेयी सरकार में बड़े ऊंचा कद रखते हैं, वो लोग सब कहां चले गए? तो समझते चले जाइए। मैंने कहा ना कि जिसकी उपयोगिता जब तक रहती है भारतीय जनता पार्टी उसका उपयोग करती है, जैसे ही उसकी राजनीतिक पता खत्म हो गई, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका जाता है। एक लंबी फहरिस्त है, और अब लगातार टटोलते चले जाइए। और कल मैं अपने वीडियो में हेमंत सोरेन की सेरेमनी में क्या क्या हुआ और किस तरह से वो क्या कहते हुए नजर आए, सब बातों को कल के वीडियो में आप देख सकिएगा। आज का हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही था कि कहाँ गए मार्गदर्शन मंडली और भारतीय जनता पार्टी में जब तक जिसकी उपयोगिता रहती है, शायद उस वक्त तक उसकी पूछ होती है। शायद कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी यही परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ते अगर नजर आएगी, तो बड़ा हैरान करने वाले, परेशान करने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि 75 साल के तो नरेंद्र मोदी जरूर हो गए और इस वक्त में जिस सत्ता में बैठे तो जरूर हैं, लेकिन बैसाखियों के सहारे उनको सुबह और शाम नीतीश कुमार को याद करना पड़ता है और सुबह शाम चंद्रबाबू नायडू को भी याद करना पड़ता है। चाहे रात्रि हो या सुबह हो, एक बार उनको याद कर लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार बैसाखी में जरूर है। कहा क्या जाएगा, बड़ी लंबी बातें हैं और कभी और इस मामले में जरूरत पड़ी तो मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स पर जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।